नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। शहर की रिहायशी कॉलोनी अशोक नगर में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। रोड नंबर 2 जो कि मेरे पीछे का जो मकान नंबर है वो 126 है और इसी मकान में आज रात्रि चोरी हुई है। 2 से 4 बजे का समय रहा है, इसमें चोरी हुई है और क्या क्या ले गए हैं, किस तरह का नुकसान हुआ है इस मकान में हम आपको बताते हैं किस तरह से चोरों ने एंट्री किया। देखिए ये मेन गेट है, यहीं से ये लोग तोड़ा गया है। अगर मैं आपको कैमरे पे बताने की कोशिश करूं तो ये प्रोफेशनल चोरी हैं जिन्होंने बहुत तरीके से लोग को तोड़ा है। इसके बाद में यदि हम आगे चढ़कर लगातार चलेंगे और देखेंगे तो एक एक ताले इस घर के तोड़े हैं। किस तरह से इस घर को सेन दी है और किस तरह से इस घर को निशाना बनाया है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि शहर की सबसे रिहायशी कॉलोनी जिसको माना जाता है, शहर में लगातार चोरियों का भले ही सिलसिला रहा हो लेकिन अशोक नगर सबसे रिहायशी इलाका है और यहाँ पहले इस तरह की चोरियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लगातार चोरियों का सिलसिला देखा जा रहा है। और एंट्री के मेन गेट के बाद ये जाली वाला गेट है, यहाँ पर लोग लगाया गया है। देखिए प्रोफेशनल चोर है, किसी तरह से रोड डाल करके इस रोड को लोग को है वो तोड़ा गया है। इस घटना के बारे में जानते हैं। सर सबसे पहले तो यही बताइए कि ये घटना हुई कब की है, कब की ये घटना है और क्या रहा है, कहाँ आप थे, परिवार वाले कहाँ थे? मेरे परिवार वाले मेरे मौसी के घर पे थे जी जी आगे जी इधर आते। मैं निम्बाड़ा था जी। और ये आज रात को करीब 3 बजे के आसपास हुई है जी। और हमें सुबह 8 बजे जब परिवार वाला आए देखने के लिए तो मालूम पड़ा कि घर के सारे ताले टूटे हुए हैं। तो फिर पड़ोसी ने आके सब मकान चेक किया जी, तो पता पड़ा अंदर कोई रात को चोरी करके चले गए। तो आप बताएंगे किस तरह की घटना हुई? चले हम आपके साथ में। तो देखिए ये ओनर यहाँ मौजूद हैं और ये यहाँ नहीं थे उस दौरान घटना हुई है। अब जानते हैं किस तरह की चोरी हुई, बताते हैं। कि यहाँ आप सबसे पहले यहाँ बताइए। जी। एक ताला ये तोड़ा गया है मेन गेट का। जी। ये वाला तोड़ा गया है मेन गेट का, ये लगा हुआ था। जी। और चोर आने से पहले उन्होंने ये लाइट भी बंद कर दी थी। जी जी बताते हैं। ताला भी यहाँ से तोड़ा गया है लोहे की वो लगा के। जी। और फिर यहाँ से फिर उन्होंने अंदर एंट्री की है। अच्छा, यहाँ से अंदर एंट्री की है। तो आगे हम चलेंगे तो कैसा क्या कहाँ और क्या हुआ इसके बाद में बात कर दो। जी। तो देखिए हम घर के अंदर पहुंच गए हैं और ओनर हैं, ये हमें बता रहे हैं किस किस तरह से लोग तोड़े गए हैं। एक यहाँ अंदर गेट में पहुंचते हैं तो यहाँ ये लोग टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लोग पूरा अलग कर रखा है। ये लोग पूरा अलग किया गया है। अच्छा, ये भी उसी स्टाइल से तोड़ा गया है। पूरी अंदर जी लोहे की कुछ वो डाल के पूरा इसको तोड़ा है। जी। देखिए ये लोग की आप हालत देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा इसको तोड़ दिया गया है और ये रोड लगाकर तोड़ा गया है। जिस तरह का इसका जो टूटा हुआ शेप है अगर हम देख रहे हैं तो पूरा लोग जो है वो रोड के ज़रिए तोड़ा गया है। अंदर चलेंगे, ये देखते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है वो जान लेते हैं और आपसे जानेंगे क्या हुआ था, ये पूरी घटना आप बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम रेखा जैन है, मैं निम्बाड़ा की रहने वाली हूँ। लेकिन मैं इधर आ जाइए, थोड़ी लाइट नहीं आ रही, इधर आ जाइए, इधर नहीं आप इधर आ जाइए, आराम से करिए। जी आप बताइए। 14 साल से मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मेरे को 5-6 दिन से हार्ट की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा माइनर अटैक आया हुआ था जी। तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और मेरी मौसी की यहाँ रेस्ट के लिए रुकी हुई थी। यहाँ पे कोई नहीं था जी। तो मैं 5-6 दिन से आज मैं गुड़िया आई थी रात को मेरी ड्रेस लेने के लिए, जब कुछ नहीं था। फिर जब सुबह मैं अपने कपड़े लेने आई वापस किसी के भैया के साथ में, तो देखा तो सब कुछ ताला टूटा हुआ था और सब कुछ मतलब बिखरे हुए सब सामान पड़े हुए थे और कैश और नगद मतलब 4-5 लाख के आसपास लेके चले गए। कैश भी ले गए हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है? सोने की चेन है, 2 अंगूठियां हैं और कैश है और अनगिनत पैसे हैं जी। वो सब कुछ लेके चले गए। तो ये लोग वगैरह टूटे हुए थे? हाँ, ये लोग पूरी अलमारी बिखरी हुई थी, कुछ भी नहीं, एक भी गेट नहीं लगा हुआ था। पूरा पलंग उधर से सामान लाके यहाँ बिखेर रखे था, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा था। क्या नाम है आपका? रेखा जैन। रेखा जैन। देखिए रेखा हमें इस घटना के बारे में बता रही हैं और किस तरह से यहाँ चोरी हुई। तो इनका ये कहना है कि इनको माइनर कार्डिक प्रॉब्लम हुई थी, ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऐसे में आज सुबह का जो समय है वो चुना गया, सुबह यानी तड़के के करीब जो 2 से 4 के बजे का जो टाइम था, इस बीच में इस चोरी को अंजाम दिया गया। बता रहे हैं कि कीमती सामान में गहने भी ले गए हैं और जो कैश था, नकद था, वो भी ले गए।
आपको लगता है इस तरह की घटना को लेकर के कोई साजिश या कोई नजदीकी ऐसे कोई किसी रेकी? ने आसपास वालों ने ध्यान रख के ही किया है, क्योंकि 7-8 दिन से तो कुछ नहीं हुआ। कल मेरी गुड़िया आई थी 7-8 साल की बच्ची किसी के साथ में, वो कपड़े लेके गई जब सब नॉर्मल था, और जी, सुबह जब आगे आ मैंने जाइए, आके इनको आगे देखा तो अकेले को ले लीजिए, कुछ इनको भी अकेले कर लीजिए। जी, कुछ भी सब अस्त-व्यस्त बिखरा हुआ था। जी। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को अभी माइनर अटैक आया, तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं रेस्ट पे थी। आपको कैसे पता लगा कब क्या क्या कैसे मैं आप? सुबह आई थी यहाँ पे, जी, और मैंने गेट खोला ही नहीं, और पहले से लॉक खुला हुआ था। फिर मैंने देखा क्या पता खुल रहा होगा, फिर अंदर गई, वो भी ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर में डर के मारे नहीं आई, फिर मैंने बुलाया पड़ोसी को, फिर साथ में तो सब ताला सब कुछ बिखरा हुआ था। मैंने हाथ भी नहीं लगाया, पुलिस आने के बाद सब कुछ छानबीन की तो सब कुछ लेके चले गए। जी। जानते हैं कौन-कौन सी रैक को तोड़ा गया? देखिए अगर आप ये सामान जमा दिया लेकिन बता सकते हाँ, हैं, ये लॉक टूटा हुआ है अभी? हाँ, नहीं ये चाबी से खोला है ओके, उन्होंने। अच्छा चाबी से खोला है। तो चाबी ये यहाँ मौजूद थी क्या? चाबी उन्होंने ढूँढ ली, कहाँ रख रखी कुछ नहीं पता, पर चाबी नहीं थी यहाँ पे। जी, और उन्होंने कैसे खोला, बिना चाबी के ही खोला है। कैसे खोला, पिन से खोला, कैसे, चाबी नहीं लगी हुई थी, जी। चाबी नहीं थी। और यहाँ सारा सामान बिखरा यहाँ हुआ था? बिखरा पूरा सास पूरा घर ये मैंने जमाया है पूरा, जी, A to Z, किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं था इसमें। जी। ये सब मैंने अभी दिन में पुलिस के आने के बाद उन्होंने बोला तो जमाया तो है। ये हाउस आपका रेंटेड है? ये मेरा हाउस रेंटेड है। रेंटेड है। जी, 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 और ये इधर ये सब बैग वगैरह ये सब खोले इन्होंने। जी, ये बैग वगैरह सब खोल के यहाँ बिखेर रखे थे। जी। तो देखिए दोस्तों ये कमरे को किस तरह से सेंध लगाने के बाद में सामान बिखेर दिया गया ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन परिवार के लोगों का साफ कहना है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो पहला गेट का जो ताला है वो खुला हुआ था। उसके बाद में एक-एक ताले को हमने चेक किया तो सब टूटा हुआ था। आपने क्या मतलब इस तरह की वारदात को पहले भी यहाँ इस कॉलोनी में इस तरह की घटनाएँ हुई है, सुना है, क्या रहा है कुछ? ये पड़ोस में पीछे हुई थी जी, 2 महीने पहले, तो उनके भी ऐसा टूटा था। और अभी भी हमारे कल आए थे तो यहाँ पे टूटा हुआ ही पड़ा था। मैं इनके साथ 10 मिनट में आ गई, मेरे घर पे ही थे, तो 10 मिनट बाद में आई हूँ तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे थे, एक-एक कपड़ा बिखेर रखा था। तो मेरे भी टेंशन हो गई एकदम। जी, और जो सोने के जेवर थे वो ले गए हैं, थोड़ा बहुत कैश पेमेंट था तो वो ले गए हैं। और अभी हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि क्या ले गए क्या नहीं इतना नहीं, ये हार्ट पेशेंट तो इनको सदमा नहीं देना है, इसलिए सब ऐसे ही कर दिया अंदर जी, हमने। जी, जी। तो सर कुछ सीसीटीवी वगैरह निकलवाए हैं? क्या कुछ रहा इसमें कुछ अभी तक पता लगा? सर आसपास में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी रिकॉर्डिंग देने के लिए मना कर दिया है। जी। पुलिस छानबीन कर रही है पुलिस सर? छानबीन कर रही है, वो कल से करेंगे। अभी आज ही एफआईआर दर्ज करी, तो बोले कल से कार्रवाई करेंगे। अभी सीसीटीवी कोई मिला नहीं है अभी आपको? कोई सीसीटीवी कुछ मिला नहीं है। जी, बस एक बाइक रात को 3 बजे निकली थी, जी, 3:04 पे, और उसके 11 बस, उसके अलावा भी कोई उसमें कुछ कैमरे में कुछ आ नहीं रहा है। जी। तो देखिए दोस्तों ये अशोकनगर का मेन रोड से सटा हुआ एरिया है और रोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन रोड वहाँ से गली में 126 नंबर का मकान है, रोड नंबर 2 ये कहलाता है और ये चोरी सोचने पर मजबूर करती है। सुरक्षा को लेकर भी कई सारे के सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस गिरफ्त में किस तरह से ये लोग आ पाते हैं, क्या छानबीन हो पाती है। बड़ी बात ये भी है कि जो सीसीटीवी मिल पाते हैं उसके बाद ही ये डिसाइड भी हो सकेगा किस तरह के संदिग्ध लोग हैं। लेकिन हाल ही में शक्तिनगर में भी कुछ इस तरह के लोगों के द्वारा व्यापारियों को डराया गया, विभिन्न दुकानों में लूट की गई। और बात करें तो रोड नंबर 10 में भी करीब 8 महीने पहले इसी तरह की चोरी हुई थी। रोड नंबर 14 पर भी चोरी की वारदात हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि अशोकनगर में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई हो पाती है और ये प्रोफेशनल चोर किस तरह से रेकी कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ इस चोरी के होने के बाद आसपास के लोगों में दहशत है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम को जाते हैं, लेकिन जिस तरह से घर में ये अकेले में रह के जिस तरह से चोरी को अंजाम देते हैं तो ये देखने वाली बात होगी। किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। और कुछ जान लेते हैं। अब आपको किस तरह की ये जो कंप्लेन आपको कर रही है, आपने करवाई है, क्या पुलिस आपको कह के गई, क्या आश्वासन मिला है? बोला उन्होंने देखेंगे, वो सीसीटीवी चेक करेंगे फिर बताएंगे। सीसीटीवी चेक करेंगे फिर बताएंगे। एफआईआर आपने कटवा दी है? एफआईआर करवा दी है मैंने। कितने दिन से ये मकान बंद था? ये 7-8 दिन से बंद था। 8 दिन से बंद था। हाँ, मैं हार्ट पेशेंट में भर्ती थी हॉस्पिटल।
अचानक तो फिर मैं मेरी मौसी के घर पे ही रुकी हुई जी थी। जी काम करने वाला कोई नहीं था, वही रुकी हुई थी। जी। अशोकनगर का जो ये मेन रोड का इलाका है, यहीं से सटा हुआ यह सड़क मार्ग है, यानी कि रोड नंबर 2 पर 126 नंबर का मकान है, जहां पर आज तड़के इस चोरी को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात ये भी है कि जब यह चोरी को अंजाम दिया गया, यहाँ पर कैश रखा हुआ था, उसको भी चोरों ने सेंध लगाया है। उसके अलावा जो लॉकर हैं, देखिए ये लॉकर हैं, एक बार तो नहीं टूट सकते हैं, लेकिन इन लॉकर को प्रेशर से, यानी कि किसी हार्ड वस्तु से तोड़ा गया। उसके बाद में यहाँ जो कुछ कीमती सामान और नकद, जो भी नकदी रखी गई थी, ये सब ले ली गई है और ये सामान जो है बिक रहा है। अब इन्होंने पुलिस के पहुंचने के बाद में जब सारी डिटेल बता दी, तो उसके बाद में ज़रूर इन्होंने सामान को सही किया। पर्स खाली है, इनमें कुछ नहीं है, सब कुछ लेके चले गए। अच्छा, ये सारे पर्स, ये सब पर्स, सोने की चीजें इनमें ही पड़ी थी, कुछ जी, भी जी। नहीं है इनमें। ये सारे पर्स खाली पड़े, सब ले गए। यहाँ एक बड़ा पर्स था, वो पूरा ऐसे कैसे ही लोगे पैसों का। जी। नोट का बैग भी ले गए। तो नकद पैसे जो है वो घर से ले गए हैं, और जैसा कि इनके प्रोफेशन से, प्रॉपर्टी के दूसरे कारोबार से भी जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसे में जो नकदी है वो भी यहाँ से गायब हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि लगातार शहर की इस रिहायशी कॉलोनी में चोरियां हो रही है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि पुलिस गिरफ्त में किस तरह से लोग आ पाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये रेकी के बाद में घटना की गई है? क्या रेकी के बाद में इस मकान को सेंध मारी गई है? क्या रेकी के बाद ही इस मकान से आज तड़के चोरी को अंजाम दिया गया है? और जैसा कि ये रेखा जी एडमिट थी, कार्डिक पेशेंट है, और हॉस्पिटल से लौटी तो इस घटना का इनको अंदेशा हुआ। इस दौरान पड़ोसियों को बुलाया गया। जब एक एक लोग को टूटा हुआ देखा गया, तो ऊपर आकर देखने पर ये सारा मकान का सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। ऐसे में रोड नंबर 10 पर 10 महीने पहले एक चोरी हुई थी पुष्कर सोनी के मकान में, और उनके यहाँ से भी गहने और इस तरह की कीमती सामान चुराया गया था। रोड नंबर 14 पर भी 2 महीने पहले चोरी हुई थी। लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। किस तरह से सुरक्षा हो पाती है और क्या कुछ अब एक्शन लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी साल हैं, चुनावी साल के दौरान आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में शहर में लगातार हो रही चोरियों से कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है। 2 दिन पूर्व भी शक्तिनगर इलाके में चोरों द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोर पकड़ में भी आ गए, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उससे शक्तिनगर ही नहीं बल्कि अशोकनगर इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है, दहशत फैली हुई है।